हेलो, वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट में आज आप लोगों का क्लास है प्रोटीन फैक्ट्री। बॉडी में प्रोटीन लेने के लिए हम लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, है ना। कौन कौन कंपनी की महंगी से महंगी प्रोटीन पीते हैं और बॉडी बिल्डअप करते हैं। और ये प्रोटीन शेक की मशीन जो है ना हमारे बॉडी में है, और वो है राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स, आज हम लोग का टॉपिक यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स जो होता है वो सेल में मौजूद होते हैं और छोटे छोटे ये बॉल होते हैं, छोटे छोटे बॉल होते हैं। और ये सबसे स्मॉल आपके सेल के अंदर मौजूद सबसे स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर। और राइबोसोम्स जो है वो क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। सेल के अंदर प्रोटीन निर्माण करता है, बनाता है। तो हमारा बॉडी जो है ना, बॉडी के अंदर जो सेल है ना वो भगवान है। वहाँ कितने चीज़ बनते हैं और कितने चीज़ों का विनाश भी होता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है हमारे बॉडी के सेल में। ओके, तो सबसे पहला इस राइबोसोम्स को आइसोलेट किए साइटोप्लाज्म में क्लॉड साहब ने। किन्होंने किया? क्लाउड, CLAUD, क्लाउड ने 1943 में। और उसका नाम रखा क्लाउड ने माइक्रोसोम्स। तो क्लाउड साहब ने राइबोसोम्स का क्या नाम रखा? माइक्रोसोम्स। और उसके बाद प्लांट सेल में रिपोर्टेड किया गया। पहले तो आपको आइसोलेटेड हुआ साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसका प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में बताए कि प्लांट सेल के भी साइटोप्लाज्म में है। ये तो स्वाभाविक था। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में। ओके, तो सेल के अंदर राइबोसोम्स होता है, ये क्लियर हो गया। और लेकिन इस माइक्रोसोम्स का नाम बदल दिया गया, और माइक्रोसोम्स का नाम बदल करके एडवांस नया नाम रखा गया राइबोसोम्स। ये नाम दिया गया जी पैलेट साहब का। ये जी पैलेट ऐसे साइंटिस्ट थे ना, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका कि नाम देने में महारत हासिल था, और इन्होंने इसका नाम एक नया दे दिया माइक्रोसोम्स से। क्या? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वह हमारे सेल के अंदर मौजूद सबसे स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल कोई है सेल के अंदर, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है, तो वो है आपका राइबोसोम्स। और यह जो राइबोसोम्स होता है वह बना हुआ है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स का। किस चीज़ का बना हुआ है? तो बना हुआ है प्रोटीन का ही। लेकिन कौन सा प्रोटीन का? तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल का बना हुआ है। और यह अटैच्ड होता है किस पर? RER पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यह अटैच्ड होगा, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये यूं अटैच्ड रहते हैं, सट के रहते हैं। तब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं RER, जो कि पहले ही बताए थे। और नहीं तो फ्रीली भी मौजूद रहते हैं, अटैच्ड भी रहते हैं, और साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी अपना स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम्स जो है वह साइट है प्रोटीन फैक्ट्री का, प्रोटीन सिंथेसिस का ये साइट है। कौन? तो राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। तो ये दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कि मैच्योर स्पर्म और RBC में ये नहीं पाया जाता है। तो दो जगह ये नहीं पाया जाता है, मैच्योर स्पर्म और RBC। लेकिन राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट है, तो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जा रहा है और यूकैरियोट्स में भी पाए जा रहे हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जब यह पाया जाता है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड फॉर्म में नहीं, बल्कि यह सिर्फ फ्री फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। केवल और केवल फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। आपको फ्रीली भी पाए जाते हैं, और यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उससे दोस्ती करके उस पर अटैच्ड भी रहते हैं। बॉन्ड फॉर्म में भी पाए जाते हैं ऑन RER एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर पोर्शन पर भी ये अटैच्ड रहते हैं। दो जगह, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ न्यूक्लियर, कहीं कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर भी आपको ये दिखाई देगा कि उस पर भी मौजूद है। यह जो राइबोसोम्स है, तो द नंबर ऑफ राइबोसोम्स डिपेंड अपॉन द RNA कंटेंट्स ऑफ द सेल।
और किसी भी सेल के अंदर कितना राइबोसोम्स है, कितनी संख्या है राइबोसोम्स की, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर आरएनए कितना है। ओके, आरएनए की मात्रा पर ही डिपेंड करता है राइबोसोम्स की मात्रा। ओके, और ये जो राइबोसोम्स है ये ज़्यादातर पाए जाते हैं उन सेल में, कुछ ये सेल्स हैं 5 तरह के जहाँ की राइबोसोम्स की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ प्रोटीन का ज़्यादा उपयोग है, इसलिए वहाँ प्रोटीन फैक्ट्री ज़्यादा चाहिए। तो प्लाज्मा सेल्स हो गया, लीवर सेल्स है, निसल्स ग्रैन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स, आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट के, कैंसर सेल्स में भी अधिक मात्रा में यह पाया जाता है, और इंडोक्राइन सेल्स, इन सब जगहों पर आपका राइबोसोम्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये याद रखेंगे कि कुछ सेल्स हैं जैसे कि प्लाज्मा सेल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इंडोक्राइन सेल्स, कैंसर सेल्स एंड लीवर सेल्स में राइबोसोम्स की संख्या ज़्यादा रहती है। अब राइबोसोम्स है ना, इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, इनके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर 2 भाग में। एक राइबोसोम्स को कहा गया क्या, 70S राइबोसोम्स, और दूसरा जो राइबोसोम्स है उसे कहा गया 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और कहाँ पाया जाता है बताए हैं, कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, और पाया जाता है, और यूकैरियोट्स के प्लास्टिड्स में, 2 जगह पाए जाते हैं। और ये जो 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स डिवाइड किया गया है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर, इस 70S राइबोसोम्स का यदि लेंथ को देखा जाए तो ये लेंथ है 200 से 290 एंगस्ट्रॉम, 200 to 290 एंगस्ट्रॉम, और इसका विड्थ जो होता है 170 to 210 एंगस्ट्रॉम। उसी तरह से ये 80S राइबोसोम्स है, तो नाम से ही 70 से 80 ज़्यादा है, तो इसकी लेंथ भी ज़्यादा है 300 to 340 एंगस्ट्रॉम, और विड्थ भी इसकी ज़्यादा रहती है 200 to 240 एंगस्ट्रॉम। 70S राइबोसोम्स जो है वो 2 गोला का बना हुआ है, 2 गोला का बना हुआ है, 2 बॉल, एक छोटा बॉल और एक बड़ा बॉल, दोनों का एक साथ अटैचमेंट है। ये जो है एक 50S का बना हुआ रहता है, और इसके एक ऊपर एक टोपी पहना हुआ रहता है जिसको कि कहते हैं 30S। 70S राइबोसोम्स जो है वह 50S + 30S का बना हुआ है। ओके, 2 बॉल रहते हैं, 50S के ऊपर एक टोपी पहना हुआ 30S रहता है। दूसरा जो ये आपका 80S राइबोसोम्स जो है वह भी आपका 2 बॉल का बना हुआ है, एक 60S और दूसरा 40S, 60S के ऊपर एक टोपी पहना हुआ 40S। तो ये याद रखना है कि 70S 50S + 30S का, 80S 60S + 40S का, ऐड करके 100S मत पढ़िएगा। ओके, 70S राइबोसोम्स जो होते हैं वह कहाँ पाया जाता है, मैंने बता दिया है कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोट्स में। ये हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोट्स में कौन, 70S। लेकिन 80S राइबोसोम्स जो है वह साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में। इसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, अभी हम लोगों ने देखा है ना, और इसका वजन जो होता है, इसके लिए यूनिट एक स्पेशल है, वो है 2.7 × 10⁶ डाल्टन्स। 70S राइबोसोम्स का जो वजन है वो कितना है, तो 2.7 × 10⁶ डाल्टन्स, और वहीं 80S राइबोसोम्स जो है वह थोड़ा उससे भारी है, और इसका वजन जो है वह 4.5 × 5 × 10⁶ डाल्टन्स है। ओके, तो इससे वजनी है 80S जो यूकैरियोट से पाया जाता है, कितना है 4.5 से 5 × 10⁶ डाल्टन्स, दोनों में 10⁶ ही रहेगा। यूनिट क्या है, डाल्टन्स है, और डाल्टन्स का जान लीजिएगा कि 1 डाल्टन = 1.65 × 10⁻24 ग्राम। ये एकदम रट्टा मार याद रख लेंगे कि 1 डाल्टन = 1.65 × 10⁻24 ग्राम, और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70S का 70S है, और 80S का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 80S है। ये तो क्लियर है, इसीलिए तो नाम उसका 70S और 80S है। क्लियर है, 70S है जो वो 50S + 30S का बना हुआ है,
और हमारा ATS है जो 40S प्लस 60S का बना हुआ है। तो राइबोसोम्स में क्या हो गया, दो यूनिट्स हो गया, दो सब यूनिट्स, एक हो गया लार्जर सब यूनिट्स, एक बड़ा वाला सब यूनिट्स हो गया, और एक उसके ऊपर एक छोटा सा सब यूनिट्स हो गया। जैसे कि यहां पर हम ATS राइबोसोम्स को दिखा रहे हैं, तो यह जो ATS राइबोसोम्स है यह 50S और 30S का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो ATS राइबोसोम्स है इसमें ध्यान दीजिए, तो लार्जर सब यूनिट जो होता है वो डोम शेप्ड होता है। कैसा शेप का, डोम शेप्ड का होता है, डोम नहीं डोम शेप्ड होता है, और अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाई ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसको कि राइबोफोरिन्स कहते हैं। और यह जहां भी राइबोसोम से यदि अटैच्ड रहेगा तो एक स्पेशल तरह का ऐसे गोंद चाहिए जिससे कि यह अटैच्ड होता है, और वह गोंद है यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिस गोंद को कहते हैं फेविकॉल नहीं, उसको कहते हैं यहाँ पर राइबोफोरिन्स। तो यहाँ पर जो गोंद है वो कौन सा है, राइबोफोरिन्स नामक ग्लाइकोप्रोटीन्स गोंद है, जिससे कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड होता है। कौन सा, बड़ा वाला, लार्जर वाला, छोटा वाला से अटैच नहीं होता है, बड़ा वाला से अटैच होता है, तब ना नीचे बेस बड़ा रहेगा, तब ना वो स्थिर से रहेगा। और इसके पास दो बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ये बड़े वाले जो राइबोसोम्स हैं इसमें दो बाइंडिंग साइट्स होते हैं। आपको एक साइट्स को हम लोग कहते हैं P साइट और दूसरे साइट को कहते हैं A साइट। ओके, P साइट यानी पेप्टाइडल साइट, या इसको कहते हैं डोनर साइट। P साइट का दो नाम है, पेप्टाइडल या डोनर साइट। A साइट का दो नाम है, एमिनो एसाइल या एक्सेप्टर साइट। A साइट के भी दो नाम, एमिनो एसाइल या एक्सेप्टर साइट। अब ये दोनों जो साइट होते हैं, ये पेप्टाइडल साइट और एमिनो साइट, ये दोनों साइट्स का काम क्या है कि ये ट्रांसफर RNA से अटैच्ड करते हैं। तो ये दोनों साइट्स क्या है, ऐसे साइट्स है, ऐसे जगह है जहां से कि वो ट्रांसफर RNA से अटैच्ड होते हैं, tRNA से अटैच करने का काम करते हैं। छोटा वाला जो पार्ट है, स्मॉलर जो सब यूनिट है, वह जो है वह इलिप्सोइडल होता है। कैसा होता है, इलिप्सोइडल। तो छोटे वाला जो ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये क्या है, इलिप्सोइडल होता है। और बड़ा वाला कैसा है, डोम शेप्ड है। ओके, और इसका जो है ये फिट्स एज ए कैप ऑन फ्लैट साइड ऑफ लार्जर सब यूनिट। और ये क्या करता है कि जो लार्जर सब यूनिट है उस पर ठीक टोपी की तरह आकर के फिट हो जाता है। मेरा गर्दन है तो ये हो गया बड़ा वाला राइबोसोम्स 50S, इसके ऊपर एक टोपी बना दो तो वो टोपी हो गया क्या, 30S। क्लियर है, तो 50S और 30S हो गया। और ये जो 30S है इसके पास बाइंडिंग साइट होता है किसके लिए, मैसेंजर RNA के लिए। ठीक है, तो स्मॉलर सब यूनिट के पास किसके लिए बाइंडिंग साइट है, मैसेंजर RNA के लिए। और लार्जर सब यूनिट जो है उसके लिए उसके पास बाइंडिंग साइट किसके लिए है, ट्रांसफर RNA के लिए। और ये जो बाइंडिंग साइट है ट्रांसफर RNA के लिए, ये दो प्रकार के होते हैं, P और A। ये किसमें होता है, लार्जर वाले में होता है, स्मॉलर वाले में नहीं होता है। ओके, अब राइबोसोम्स जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई यूनिट मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं होता है। यानी राइबोसोम्स एक ऐसा गोला है जिसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होता है। जैसे माँ आपके लिए रोटी बनाती है तो गोल 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 लोइया बनाती है आटा का, तो उसके ऊपर कोई चीज़ का कवर नहीं ना रहता कि प्लास्टिक से उसको कवर कर दी, वैसा तो नहीं रहता है। तो उसी तरह का यह नेक्ड रहता है। तो ये क्या है, नेक्ड ऑर्गेनल है। ठीक है ना, तो राइबोसोम्स क्या है, नेक्ड ऑर्गेनल है। और इसे कहते हैं सब सेलुलर ऑर्गेनल भी कहते हैं। और राइबोसोम्स जो है वो केमिकली जो बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का। राइबोसोम्स किस चीज का बना हुआ है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन RNP का। R से राइबोसोम्स, R से राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स RNP का बना हुआ है। और ये उसी सेल में ज्यादा रहता है जहां R वाला ज्यादा रहता है, यानी RNA ज्यादा रहता है। ठीक है, और प्रत्येक राइबोसोम है वो बना हुआ है किस चीज का, तो दो चीज का बना हुआ है, राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन्स का। दो चीज का ये बना हुआ होता है, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन रहेगा, तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। प्रत्येक राइबोसोम किस किस चीज से बना है, RNA प्लस प्रोटीन्स। और वह प्रोटीन्स किस नेचर का है, वह क्लियर हो गया, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन।
राइबोसोम्स जो होते हैं इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और आरआरएनए भी होते हैं, ये मालूम हो गया। लेकिन कितना कितना मात्रा में रहता है ये भी जानना पड़ेगा। तो 70S और 80S दो तरह का राइबोसोम्स है। 70S में क्या होता है कि आरआरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है आपका प्रोटीन्स की तुलना में, ये करीब 60 to 65% आरआरएनए होता है, 60 to 65%। और प्रोटीन्स जो है बस पासिंग मार्क्स के पास रहता है, यानी 35 से 40% ये रहता है। लेकिन यहाँ 80S राइबोसोम्स में आरआरएनए और प्रोटीन्स की मात्रा में थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है, पासिंग मार्क्स से 5% ज़्यादा रहता है, यानी कि आपको प्रोटीन्स 5% ज़्यादा रहता है, यानी 55% प्रोटीन रहेगा और 45% आरआरएनए रहता है। ठीक है, एक चीज ध्यान देने का है कि आपका 70S में आरआरएनए ज्यादा रहता है, लेकिन 80S में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा रहती है। 70S में किसी चीज की मात्रा ज्यादा रहती है, आरआरएनए की। 80S में किसकी मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन्स की। कितना, मात्र 5% ज्यादा। ठीक है, यानी 50 से नहीं होकर के 55%, तो ये हो जाएगा कितना, 45%। 70S में क्या है भाई, प्रोटीन्स की मात्रा कम है, लेकिन कितना कम है, तो पासिंग मार्क्स से जरा सा आगे, यानी 35 से 40%। तो बाकी का रेस्ट हो गया 60 से 65% आरआरएनए। अब याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो ये होते हैं प्रोटीन्स और राइबोसोम्स का कंपोजिशन। लेकिन आरआरएनए जो होता है यहाँ पर वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार का आरआरएनए पाए जाते हैं। एक आपका 50S सब यूनिट है, दूसरा 30S सब यूनिट है। 50S सब यूनिट में 2 प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है, एक पाया जाता है 5S आरआरएनए और दूसरा पाया जाता है 23S टाइप ऑफ आरआरएनए। और 30S सब यूनिट में सिर्फ एक प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है, दैट इज 16S आरएनए। ओके, और वहीं इस 80S राइबोसोम्स में अगर आके देखोगे तो राइबोसोम्स की मात्रा तो कम रहती है, लेकिन टाइप्स ज्यादा रहते हैं। वो 4 टाइप्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 टाइप्स ऑफ राइबोसोम आरआरएनए पाए जाते हैं, किसमें, 80S में। लेकिन 70S में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 30S टाइप के, 3 टाइप के, है ना, 3 टाइप्स के, 5S एंड 23S आरआरएनए और 16S आरआरएनए इन 30S सब यूनिट में। याद हो जाएगा, याद हो गया। अब देखो 80S सब यूनिट। 80S सब यूनिट क्या है, 2 भाग में बांटा हुआ, एक 60S और दूसरा क्या है, 40S। 40S जो है उसमें एक प्रकार का आरआरएनए रहता है, और वो 16S न रह करके यहाँ 2 ज्यादा रहता है, 18S रहता है। 18S आरआरएनए रहता है 80S में। 80 है ना, तो लास्ट में 8 लगा दो, शुरू में 1, तो 18S रहेगा किसमें, 40S में। और 60S में जो है वो जो रहता है, अब ज्यादा है तो लास्ट में 8 लगाओ, तो एक रहेगा 28S, दूसरा रहता है 5.8S और तीसरा 5S, यानी 5 याद रखेंगे तो एक हो गया 5S, दूसरा हो गया कितना, 5 और 8 रखे तो 5.8S, तीसरा क्या रहेगा, 8 है तो लास्ट शुरू में लिख दो 2, ज्यादा रहेगा। यहाँ आपको 18 होकर के इस बड़ा वाला में ज्यादा रहेगा 20, तो 28S याद करने का ट्रिक हो गया। एक बार ध्यान दे दिए, याद हो गया। अब बुलाएंगे नहीं कि 60S सब यूनिट है, उसमें हमको 3 तरह का आरआरएनए रहता है। एक रहता है 5.8S, 5S एंड 28S, और 40S में 18S रहता है। एग्जाम में आता है, इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज क्लियर हो गया कि कहाँ कितना रहता है। अब प्रोटीन्स देखो कितना रहता है। प्रोटीन्स का भी परसेंटेज हम लोग जानते हैं कि 80S में प्रोटीन्स कितना परसेंटेज है और ये कितना परसेंट है। तो 80S में लेकिन जो प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं वो 70 तरह के प्रोटीन्स रहते हैं। 70 टाइप्स ऑफ प्रोटीन 80S में पाए जाते हैं, मात्रा कम है लेकिन ज़्यादा तरह के। 70S में 55 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कितने, 55 टाइप्स के, जिसमें से कि आपको 21 टाइप का प्रोटीन्स जो है वह पाया जाता है 30S में। 21 टाइप का प्रोटीन किसमें, 30S में, और 34 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है 50S में। ओके, 34 तरह का प्रोटीन्स पाए जाते हैं कितने, 50S में। सोचिए, जरी वो सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स है, उसमें कितना तरह का प्रोटीन पाया जाता है, अब प्रोटीन बनाता है। अब उसी तरह से यहाँ अगर आप आके देखो 80S में, तो 2 तरह का आपका सब यूनिट का राइबोसोम बना हुआ है। 70 तरह का प्रोटीन है, तो 40S में 30 तरह का प्रोटीन रहता है। ओके, और ये जो 60S है उसमें ये 40S रख ले लो, तो 40 तरह का प्रोटीन रहता है। 40 तरह का प्रोटीन रहता है किसमें, 60S में। तो 60S में कितना तरह का प्रोटीन रहता है,
तो 40S है तो 40 टाइप का प्रोटीन, 40S है तो 10 घटा दो तो 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन 40S। ओके, और यहाँ 70S में 30S में 21 टाइप ऑफ प्रोटीन और 50S में 34 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। इतना बोले हैं कि सबको याद रहेगा। अब देखो पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम क्या होता है। अब ये ध्यान देखो, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम क्या होता है। जब बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं एक ही जगह पर अटैच्ड होता जाते हैं मैसेंजर आरएनए पर और टावर बना देते हैं। एक के जगह पर गए और कहें कि ना हिये बैठ करके खाना खाएंगे, तो भैया हिये बैठे खाओगे तो नीचे एक ही आदमी नहीं बैठेगा, 2 आदमी बैठेगा, 4 आदमी बैठेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से बैठेगा। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से ये क्या होते हैं ना, वो अटैच्ड होते चले जाते हैं। और ये पतला सा एक डंडा निकल गया मैसेंजर आरएनए का, ठीक है ना, और उसी पर सब एकदम खड़ा हो करके लत्ती की तरह अपना खड़ा हो जा रहा है, आराम से खड़ा हो गया, ठीक है ना। तो एक ही ये जो डीएनए का है, ये डीएनए है, ठीक है ना, और इस डीएनए के स्ट्रैंड पर ये मैसेंजर आरएनए है। अब इस मैसेंजर आरएनए पर क्या हो गया, राइबोसोम्स इस तरह से अटैच्ड हो गए। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। दिस इज द पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। राइबोसोम का फंक्शन मैं शुरू से बता चुका हूं कि राइबोसोम्स इज नथिंग, इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, या प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है और कुछ नहीं। लेकिन प्रोटीन फैक्ट्री भी जो होता है वो 2 तरह के प्रोटीन सेक्रेट करते हैं, एक नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन्स और दूसरा आपका सेक्रेटरी प्रोटीन्स। 2 प्रकार के प्रोटीन्स का सेक्रेशन होता है, किसमें, आपका यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में एक जो राइबोसोम्स होते हैं वो होता है फ्री राइबोसोम्स और दूसरा होता है बाउंड राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रहता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स रहते हैं, सट करके जो रहते हैं, वो सेक्रेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं कैसा प्रोटीन्स, सेक्रेटरी प्रोटीन्स, ठीक है ना, सेक्रेटरी प्रोटीन्स। लेकिन फ्री राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कैसा, नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन्स। नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन्स हो गया एंजाइम्स फॉर इंट्रासेलुलर यूज, इंट्रासेलुलर यूज के लिए, और सेक्रेटरी प्रोटीन्स जो है वह एंजाइम्स होता है एक्स्ट्रा सेलुलर यूज के लिए। 2 यूज है, एक सेल के अंदर यूज है, तो इंट्रासेलुलर यूज के लिए फ्री राइबोसोम्स का काम है, वो सेक्रेट करता है। लेकिन बॉन्ड राइबोसोम्स है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर यूज है, तो उसके लिए ये सेक्रेट करता है, जैसे पैनक्रियाटिक सेल्स, लीवर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज ईटीसी। ओके, तो ये हो गया हमारे को राइबोसोम्स का फंक्शन। ओके, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।